बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्मार्टली प्ले करते हुए हुकूमती साजिशों को धर्म भरम करके रख दिया है और हुकूमत जो साजिशी बयानियाँ बना रही थी, हुकूमत एक बार फिर से फौज और पीटीआई के दरमियान खलीज पैदा करने की जो साजिश रचा रही थी, फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हादसे के हवाले से अब एक नया मोड़ सामने आया है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम साजिशों को आग लगा दी है, उनको जो है वो हुकूमत की पर खच्चे उड़ाकर रख दिए हैं। तो कहना गलत नहीं होगा, जाफर एक्सप्रेस ट्रेन में क्या एक नया मोड़ सामने आया है, पीटीआई ने किस तरह से जवाब दिया है, तमाम तर डिटेल्स, तमाम तर तफसीलात जो है वो आपके सामने आज के इस वीलॉग पे रखूंगा। और फिर वहीं पर दूसरी जानिब एक इंतहाई ताकतवर शख्सियत की गिरफ्तारी की भी गूंज है और वो गिरफ्तारी जो है उनका दावा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक साबिक रुकन ने कर दिया है। और ये जो जनाब मुतालबा है ये बता रहा है कि दहशतगर्दी किसकी वजह से पाकिस्तान में इंपोर्ट की गई थी। और तीसरी बड़ी खबर, तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, जाहिर है आप थंबनेल पर पढ़कर आए हैं, इमरान खान की रिहाई के हवाले से है। ये जो है वो इमरान खान की रिहाई कैसे, क्यों और क्या किन वजूहात पर हो सकती है, उस हवाले से भी तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, आज जिस तरह से पीटीआई के खिलाफ जो साजिशी बयानिया ख्वाजा आसिफ की जानिब से बनाया गया, उन्होंने जाफर एक्सप्रेस जो ट्रेन का हादसा है उसका जिम्मेदार पीटीआई को ठहरा दिया। यानी कि आप अंदाजा करें हमारी हुकूमत की प्रायोरिटीज का, हमारी हुकूमत की हैसियत का अंदाजा करें कि आपसे दहशतगर्द संभाले नहीं जा रहे, आप जो हैं वो दहशतगर्दों को उनका कला कामा करने में नाकाम रहे। तो जब ये हमारी फौज की, मैं कहता हूं जो जनाब, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने कल एक बहुत बड़ा और बहुत तगड़ा ऑपरेशन किया, लेकिन जो हुकूमत साजिश कर रही है, एक बार फिर से पीटीआई फौज को लड़वाने की साजिश कर रही है, बयानियां बना रही है सिर्फ अपने इख्तिदार की हवस के लिए, इनको कब मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कल तो जो है वो कहा गया ना कि एक मखसूस सियासी जमात इख्तिदार की हवस के लिए बयानियां बना रही है, लेकिन हुकूमत वाले क्या कर रहे हैं, इनका कला कमा कौन करेगा कि एक बार फिर से ये मुल्क के अंदर डिस्टेबिलिटी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब मेरा मुल्क जो है वो दहशतगर्दी की आग में उसको धकेला गया है, जब मेरा मुल्क जल रहा है, जब मेरे मुल्क में दहशतगर्दी सर उठा रही है, हुकूमत साजिशी बयानियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बना रही है। लेकिन आज ख्वाजा आसिफ जो है उनको मुंह तोड़ जवाब भी दिया गया और ख्वाजा आसिफ जो है उन्होंने कहा कि इस वक्त ये मालिश करते नहीं थकते थे जब इनकी अपनी गवर्नमेंट थी। तो जैसे ही उन्होंने मालशिया बातें की कि अपारा से बहुत अच्छा मालशिया जो मिलता है, तो अपोजिशन की बेंचों से जवाब आया कि आपसे अच्छी मालिश कौन कर सकता है जनाब। तो ख्वाजा आसिफ साहब, आप तो टेलीफोन पर अपनी सीट जीतने वाले लोग हैं, तो आप तो बहुत अच्छे मालशी हैं, आपकी तो पैदाइशी मालशी के ऊपर हुई थी, तो लिहाजा अपोजिशन की बेंचेस से इस तरह की आवाज आई, बेशरम बेशरम। तो ख्वाजा आसिफ जो है वहां पर चुप हो गए। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनको क्या स्मार्टली प्ले किया, तो आपके सामने रखना चाहता हूं कि पीटीआई ने जनाब मुंह तोड़ जवाब दिया है और जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हादसा जो है उसमें एक नया मोड़ सामने आया है। देखिए जनाब, आज तो असद कैसर साहब ने इनकी बोलती बंद कर दिया। असद कैसर साहब ने कहा कि तुम्हारी पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी आ रही है। और फिर शेर अफजल मरवत ने बहुत जानदार किस्म की तकरीर की, बहुत जबरदस्त किस्म की तकरीर, और आज उनकी वो तकरीर थी कि पूरी कौम शायद वो बात करना चाह रही थी। लेकिन उससे पहले आप सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन लें। उन्होंने आज जो है वो डिसऑन कर दिया और बड़ी तगड़ी बात की कि पीटीआई के लवादे में ओढ़ कर कुछ लोग सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए प्रोपेगेंडा करते हैं, जिनके बाद आप कहते हैं कि देखें ये पीटीआई के लोग कर रहे हैं, ये हमारी ऑफिशियल पॉलिसी नहीं होती। कल डीजीआई एसपीआर ने कहा ना कि पीटीआई सोशल मीडिया के जरिए मुल्क में हिजान पैदा करने की जो है वो कोशिश कर रही है। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जाफर एक्सप्रेस पर हमला कौमी सानिया है, इस वक्त मुश्किल वक्त में पूरी कौम के साथ खड़े हैं। और उन्होंने कहा कि कुछ लोग पीटीआई से मंसूब सोशल मीडिया अकाउंट से गैर इखलाकी ट्वीट्स करते हैं, तहम पीटीआई लाखों अकाउंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकती और बास लोग पीटीआई के लबादा ओढ़ कर ट्वीट्स करवाते हैं। मुल्क को दरपेश मौजूदा सूरत हाल का इदराक करना जरूरी है। कीमती जानों के ज़ियाब पर इमरान खान खुद भी गम में डूबे हुए हैं। ये मौका सियासत का नहीं बल्कि गम बांटने का है और हम चौदह के लिए दुआ गो हैं। बड़ी जबरदस्त किस्म की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि ये साजिश हमारे खिलाफ की जा रही है, हम आपके खिलाफ साजिश नहीं कर रहे, हम लाखों अकाउंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम सब आपके साथ खड़े हुए हैं। अब एक यहाँ पर साजिश तो यहाँ पर की दम तोड़ गई हुकूमत वालों की कि आप सारा मलबा पीटीआई के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे थे और अपने गंदे कपड़े, क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है बलोचिस्तान के अंदर, सरफराज भुट्टी पीपल्स पार्टी से का ताल्लुक है, वफाक में आपकी गवर्नमेंट है, तो लिहाजा पॉलिसीज पीटीआई ने बनानी थी। आप 3 साल से क्या कर रहे हैं, आप 3 साल से जो दहशतगर्दी पाकिस्तान आ रही है, आपने क्या नेशनल एक्शन प्लान बनाया। बलोचिस्तान में जो एक बहुत
बड़ा सानिया हुआ, ना आपने एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया, ना आपने कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया, और ना वज़ीर आज़म ने इसके हवाले से कोई ऐसे ब्रीफिंग दी। तो आज आप मुंह उठाकर 2 रोज़ा दौरे के ऊपर बलोचिस्तान चले गए। तो ये आप इस तरह से कौम को पागल जनाब नहीं बना सकते। शेर अफजल मरो साहब ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तकरीर की। उन्होंने कहा कि पूरी ट्रेन को यगमाल बना लिया गया, और कहते हैं कि मुंह नहीं खोलना, इतना बड़ा वाकया हो गया है और हमें मुंह खोलने से रोकते हैं। ये वाकया दुनिया के किसी और मुल्क में हुआ होता तो उस वक्त पता नहीं क्या कुछ हो चुका था, वहां पर क्यों नहीं होता? ऐसे वाकयात हमारे मुल्क में क्यों होते हैं? फिर उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ को बताया जाए कि कौम तंग आ चुकी है, आर्मी चीफ को पार्लियामेंट बुलाया जाए, मुहर्रम और अली वजीर को अंदर क्यों किया जाता है? मेरे हल्के में तालिबानों की गवर्नमेंट है, और वज़ीर दिफा साहब आपने जनरल फैज हमीद को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन जनरल बादशाह को गिरफ्तार करें। बड़ी जबरदस्त उन्होंने बात की है। जो मैं कह रहा हूं कि ताकतवर शख्सियत की गिरफ्तारी की गूंज है, तो जनाब ये उन्होंने जनरल बादशाह की गिरफ्तारी के हवाले से बात की है, क्योंकि जब इमरान खान साहब की रजीम थी तो उस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट थी, उनकी ये ख्वाहिश थी कि जो अफगानिस्तान का जो बॉर्डर लगाया जा रहा था, उस पर भी वो मुखालफत की जा रही थी जब इमरान खान साहब के दौर में वो बाढ़ लगाई गई थी। तो लिहाजा फिर जैसी रजीम चेंज हुई तो बहुत सारे दहशतगर्द पाकिस्तान आए, और पाकिस्तान में दहशतगर्दी सार उठाना शुरू हो गई। तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो इस गवर्नमेंट के ऊपर जाती है। तो लिहाजा उन्होंने उस वक्त आर्मी चीफ की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमने एजेंसियों को सियासतदानों के पीछे लगा दिया है। 24 साल से पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा है, ये पूरे पाकिस्तान की जंग है, तो पूरे पाकिस्तान को कौम फौज के शाना बशाना खड़ा होना होगा। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तकरीर थी, आज उन्होंने जो है वो दिल जीत लिए हैं। और फिर जनाब इमरान खान की जो पेरोल पर गिरफ्तारी की खबर है, वो भी ज़रा आपके सामने जनाब मैं रखना चाहता हूँ कि आज मुलाकात का दिन था, लेकिन इमरान खान को मुलाकात नहीं करने दी गई। उमर अयूब, जुनैद अकबर, सलमान अकरम राजा, उसके अलावा लामा नासिर अब्बास जाफरी, हामिद रजा साहब, इन दीगर लोगों ने, आज 6 लोगों ने तकरीबन इमरान खान से मिलने जाना था, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया। और फिर अख्तर मैंगल, महमूद खान शख्सई, जो बलूचिस्तान की एक बहुत बड़ी वॉइसेस हैं, वो इमरान खान से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार कर रही हैं कि इमरान खान सबको इकट्ठा कर सकते हैं, इमरान खान वफाक की इलामत है, कौम ने उनको मैंडेट दिया है, तो लिहाजा हम उससे मुलाकात करने जाएंगे, क्या आप उनको भी मुलाकात करने से रोक देंगे? ये एक बड़ा आम सवाल है। लेकिन जब मैं आपको कह रहा हूं कि इमरान खान की पेरोल पर रिहाई की खबर है, तो अल्लामा नासिर अब्बास जाफरी साहब सेनेटर भी हैं, उनकी जानिब से कहा गया है कि हुकूमत ने एक बार फिर से ब्लेम गेम शुरू कर दी है। मसाइल का हल एक ही है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। और फिर शिबली फराज साहब, उनकी जानिब से दावा किया गया है, वो ये मुतालबा कर रहे हैं, वो सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने कहा कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, एपीसी बुलाई जाए, और इमरान खान को पेरोल पर रिहा किया जाए। अब ये पेरोल पर रिहाई क्या होती है? देखें, जब नवाज शरीफ की अहलिया वफात पाई थी, तो नवाज शरीफ को पेरोल पर रिहा किया गया था। तो कुछ देर के लिए हंगामी बुनियादों के ऊपर किसी को कुछ देर के लिए रिहा करना हो, तो वो पेरोल पर आ जाता है, वो सख्त सिक्योरिटी में उसको वहां पर लाया जाता है। तो इमरान खान की पेरोल पर रिहाई का पीटीआई जो है मुतालबा कर रही है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, और फिर उसमें इमरान खान की भी शिरकत हो। बड़ा जबरदस्त किस्म का मुतालबा पीटीआई की जानिब से जो है वो किया गया है। अख्तर मैंगल साहब ने बड़ी एक जबरदस्त किस्म की बात की थी कि बलोच माएँ मेरे पास आकर ये रोती हैं, वो ये कहती हैं कि खुदारा हमारे बच्चों को ना पढ़ाओ, क्योंकि जब ये पढ़ेगा, ये बड़ा होगा, फिर ये अपने राइट्स मांगेगा, जब ये राइट्स मांगेगा फिर इसको घर से उठा लिया जाएगा, इसको मिसिंग पर्सन जो है बना दिया जाएगा, और ये इसको समझ आ जाएगी। तो जब इसको समझ आ जाएगी, तो लिहाजा बलोचिस्तान में ये मैं आपको बता रहा हूँ कि तमाम सूबे एक जैसे हैं। पाकिस्तान में बलोची, सिंधी, पंजाबी, सराइकी, पख्तून, ये सारे भाई हैं, हम सारे एक छत के नीचे रह रहे हैं। मेरा पाकिस्तान है और ये फौज हमारी है, तो हमने सबके साथ इख्तलाफ हो जाते हैं, लेकिन इस मौके पर हम इख्तलाफ नहीं करेंगे। लेकिन बात यह है कि बलूचिस्तान के अंदर एक दिन के अंदर 70 लाख की किताब जो है बिकी है, यानी कि इतना हाई इंटेलेक्ट है, इतना बलूचिस्तान के अंदर इतना शौर है, बलोचों को पढ़ने का इतना शौक है। ऐसा ऐसा सवाल करता है बलोची कि आप दंग रह जाएंगे। पंजाबी ऐसा सवाल नहीं कर सकता, सिंधी ऐसा सवाल नहीं कर सकता, लेकिन जो बलोची सवाल पूछता है वो शायद कोई और ऐसा सवाल नहीं पूछ सकता। जब वो किताबें पढ़ते हैं, उनको पढ़ने का शौक है, उनको आगे आने का शौक है, क्रिटिकल थिंकिंग है, हाई इंटेलेक्ट है उन लोगों का, आप उनको उठाकर मिसिंग पर्सन बना देते हैं, क्योंकि वो अपने राइट्स मांगते हैं। तो वो कहते हैं ना कि समझ तो है वो तमाम गुलामी की इंतहा है। जब आपको समझ बूझ आ जाए, जब आप जो है पढ़ लिख जाएं, जब आपके अंदर जो है वो शऊर आ जाए, तो आप अपने राइट्स मांगते हैं। तो जब आप राइट्स मांगेंगे, तो आपको इस सरजमीन पर, आपको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इसी तरह से घरों से उठा लिया जाएगा, जैसे ये रीत रिवाज जो है वो चलते आ रहे हैं। तो लिहाजा आप अपना मुंह बंद रखें, मुंह बंद रखेंगे तो आपको नहीं उठाया जाएगा, राइट्स मांगेंगे तो आपको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा, मिसिंग पर्सन की लिस्ट में आपको डाल दिया जाएगा। तो लिहाजा पाकिस्तान की अल्लाह ताला हिफाजत करे। अब तक के लिए इतना ही।
اپنا خیال رکھیے گا. اس طرح آپ ناسمی حلقہ رکھنے کے بعد پاکستان زندہ باد.